आखिर हादसों के बाद ही क्यों जागता है प्रशासन? अभी तक सुबह 9 बजे से हमने लगभग 60 के आसपास बसें चेक की हैं और इन सभी बसेस में जो दस्तावेज़ की मैं बात करूं तो पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, फिटनेस, ये 3 दस्तावेज मेन होते हैं गाड़ियों के। तो ये सभी लगभग सभी गाड़ियों में पाए गए हैं। मेजर जो वायलेशन हमने देखी, एक तो यूनिफॉर्म नहीं है ड्राइवर के पास या कंडक्टर के पास, ये विदाउट यूनिफॉर्म है। हालांकि इनका कहना है कि शनिवार है तो शनिवार की वजह से, लेकिन ऐसा ये नहीं चलता। आपको हर वक्त यूनिफॉर्म में होना चाहिए। आपको हर वक्त ये शो करना पड़ेगा कि आप राजधानी में गाड़ियाँ चला रहे हैं, आप राजधानी में सर्विस दे रहे हैं। इसके अलावा मैंने 2-4 ड्राइवरों से बात की, कोशिश की कि कहीं वो ओवर टाइम तो नहीं कर रहे हैं। कल की जो घटना है कहीं ना कहीं वो 2-3 चीज़ों की तरफ इशारा करती है। एक तो मैकेनिकल तो है ही है कि आपका स्टीयरिंग लॉक हो सकता है, आपकी कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन रैश ड्राइविंग के अलावा कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो ड्राइवर है उनकी नींद पूरी नहीं होती है। सुबह 5 बजे चल देते हैं और रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक चलते हैं। तो सभी ड्राइवर से अभी तक जो मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉपर सब कुछ ठीक है। मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ कहना चाहता हूं कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर हम लगभग जितने भी ड्राइवर हैं फेज्ड मैनर में प्राइवेट बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए आई टेस्ट चेकिंग कैंप भी आयोजित करेंगे। फिटनेस पर हमारा जोर इसीलिए होता है कि गाड़ी फिट हो। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि ना सिर्फ शहर में चलने वाली बसेस की बात है जिसमें सवारियां ट्रैवल करती हैं, बल्कि स्कूल में चलने वाली जो टैक्सियां और अन्य गाड़ियां हैं उनकी भी समय समय पर जांच होनी बहुत जरूरी है। उनको भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी फिटनेस है। फिटनेस अगर नहीं है तो आप गाड़ी सड़क पर नहीं चला सकते। मैं लगातार इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ। आपके माध्यम से जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे उनके पेरेंट्स हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि उनको भी जानने का राइट है कि जिन गाड़ियों में वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं उन गाड़ियों की फिटनेस है या नहीं है। मैं ये आश्वासन देता हूं कि हम समय समय पर, समय का मतलब ये नहीं कि अगले 1 महीने के बाद होगा, तीसरे, चौथे, 5वें दिन हम कोशिश करेंगे कि ये जो आज इस तरह का नाका लगाया है, अलग अलग जगह पर हम नाका लगाएंगे, चेक करेंगे। मेरा पूरा ये विश्वास है कि हम कम से कम शिमला शहर के अंदर तो जितनी भी ये प्राइवेट बसें चल रही हैं ये विदाउट फिटनेस नहीं चलने देंगे। मैंने अभी जितनी बसें 60 के आसपास बसें चेक की, उसमें एक बस पाएगी जिसमें लोगों ने कहा कि टिकटें नहीं है, अदरवाइज सभी में टिकटें पाएगी। टिकट मांगना, टिकट लेना सिटीजन का राइट है, क्योंकि कल को दुर्घटना अगर होती है तो आपको क्लेम लेने में दिक्कत आएगी। ये आपका राइट है, आप जरूर टिकट वगैरह मांगे। जिनकी टिकट नहीं थी उनका भी हमने चालान किया है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, सीएम हेल्पलाइन है, हमारे नंबर सारे डिस्प्लेड हैं, उस पर लिखे होते हैं जो भी गाड़ियां होती है। अगर आपको ऐसा कोई माजरा नजर आता है कि ड्राइवर ने स्टीरियो चला रखा, पहली बात तो ये कि स्टीरियो अलाउड ही नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि स्टीरियो चला रखा और उसकी आवाज़ इतनी है कि डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आपको बिल्कुल पूरा राइट है पहले ड्राइवर और कंडक्टर से बात करने का कि आप इसको कम कीजिए, और अगर वो नहीं करता है तो आप तुरंत हमें फ़ोन कर सकते हैं। नियर बाई जगह जगह पर हमारे पुलिस के कांस्टेबल्स खड़े होते हैं, आप उनको शिकायत कर सकते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी।